हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच शादी की शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। अंश और प्रार्थना की शादी का दिन पूरे मोहल्ले और परिवार के लिए जश्न का दिन होना चाहिए था। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसा इंसान था जिसका दिल अंदर से बुरी तरह टूट चुका था। पराग। पराग की आंखों में नमी थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और चेहरा गिल्ट से भरा हुआ था। वह बार बार खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं वाकई इतना बुरा पिता हूँ? क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी ही बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाया? कोठारी परिवार की हवेली से बाहर निकलते हुए उसने भारी कदमों से सड़क पर आकर बैठने का फैसला किया। सड़क किनारे, जहां टिमटिमाती लाइटें और शोरगुल था, वहीं पराग अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यादें उसके दिमाग में तैरने लगीं। वो बचपन का समय जब प्रार्थना पहली बार स्कूल जाने से डर रही थी और उसने उसे गोद में उठाकर हिम्मत दी थी। वो दिन जब उसने प्रार्थना के लिए गुड़िया खरीदी थी और वो खुशी से झूम उठी थी। और आज वही प्रार्थना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन मना रही थी। लेकिन पराग उसके साथ नहीं था। पराग खुद से कह रहा था, मैंने अपनी बेटी को हर खुशी देने का वादा किया था। लेकिन आज मैं उसका सबसे बड़ा सुख छीन रहा हूँ। उसका पिता, उसका सहारा, उसकी शादी में ही मौजूद नहीं है। क्या मेरी गलतियों की सजा उसे मिलनी चाहिए? उसके सीने में अपराध बोध का बोझ इतना भारी था कि वह वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो पड़ा। राह चलते लोग उसे देखकर रुकने लगे, लेकिन पराग को किसी की परवाह नहीं थी। इसी बीच अनुपमा की नजर पराग पर पड़ी। वह शादी की तैयारियों में लगी थी, लेकिन जब उसने पराग को इस हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया। अनुपमा उसके पास आई और बोली, पराग जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? प्रार्थना की शादी का वक्त है और वो आपका इंतजार कर रही होगी। क्या आप जानते हैं कि बेटी के लिए पिता का आशीर्वाद कितना मायने रखता है? पराग ने रोते हुए जवाब दिया, अनुपमा जी, मैं बहुत बुरा पिता हूँ। मैं अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाया। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। आज जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसके पास नहीं था। मैं कैसे उसका सामना करूं? अनुपमा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, गलती हर इंसान से होती है, पराग जी। लेकिन ये वक्त अपनी गलती सुधारने का है। अभी भी देर नहीं हुई है। चलिए मेरे साथ। प्रार्थना को आपका इंतजार है। अनुपमा के शब्दों ने जैसे पराग को हिम्मत दे दी। भारी कदमों से वह शाह परिवार की ओर बढ़ा। शादी का मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। अंश और प्रार्थना 7 फेरे पूरे कर रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और पूरा हॉल जयकारों से गूंज रहा था। तभी दरवाजे पर सबकी नजर पड़ी। वहां पराग खड़ा था। अनुपमा तुरंत आगे बढ़ी और पराग का हाथ जोड़कर स्वागत किया। उसकी आंखों में खुशी और सुकून था। अनुपमा ने कहा, कम से कम आज प्रार्थना को यह महसूस होगा कि उसके पिता उसके साथ हैं। पराग धीरे धीरे मंडप के पास आया। प्रार्थना ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उठकर अपने पिता की ओर दौड़ी और गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। माहौल एक पल के लिए पूरी तरह भावुक हो गया। पराग ने अंश और प्रार्थना दोनों को आशीर्वाद दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत थी। उसने कहा, खुश रहो मेरी बच्ची। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। लेकिन यहीं पर कहानी ने सबसे